हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन अभी एक दो दिनों में हमको एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है। मंडे से हमको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। बिटकॉइन लगभग 1,07,000 के आसपास हमें यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल गया था। फिलहाल के टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1,05,000 के आसपास बिटकॉइन हमें देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल पूरे मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें आती हुई देखने को मिली है। बिटकॉइन में $2-3,000, $3,000-4,000 की हमें बिटकॉइन में एक रिकवरी होती हुई देखने को मिली। सोलाना को आप देखें, $164 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इथेरियम की बात अगर करें तो इथेरियम लगभग $3,550 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट अभी एक हल्का फुल्का अभी रेड में हमें देखने को मिल रहा है, बट ये एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद ही हमें थोड़ा सा ये डंप आज देखने को यहाँ पे मिला है। अब चीज़ें क्या हो रही है मार्केट में, क्यों मार्केट में थोड़ा सा एक पंप देखने को हमको मिला है। जो हमें एक बड़ा खतरा था वो क्या हमें टलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और आने वाली जो चीज़ें हमें खतरे की जो घंटी बजती हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे यहाँ पे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे चीज़ें फाइनली यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। तो देखिए, जैसे कि हमने आप लोगों को कहा था कि बिटकॉइन एक फॉलिंग वेज में यहाँ पे घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका जो ऊपर वाला जो टॉप का एरिया है, अगर ऊपर की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिलता है तो $1,09,000 के आसपास का जो उसका टॉप यहाँ पे जो ऊपर वाला हमारी जो लाइन है वेज की, जो पैटर्न का, वो हमें देखने को मिलती है। अगर इसको ब्रेक करता है बिटकॉइन तो एक बार चांसेस हो सकता है कि हम एक बार 1,10,000, $300-400 के आसपास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल जाए। पर चीज़ें यहाँ पे है कि देखिए, मार्केट में अभी भी जो सेंटीमेंट है ना, जो भी रिटेलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अभी वो भरोसा, वो जो पैसा डालने की जो एक जो होता है ना, एक भरोसा है कि भैया मार्केट में हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। क्योंकि इतना बड़े फ्लैश आउट जब 10 अक्टूबर को इतना बड़ा फ्लैश आउट फ्लैश क्रैश जब हमें मार्केट में होते हुए देखने को मिला, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स है अभी भी वो कॉन्फिडेंस को जुटा यहाँ पे नहीं पा रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाई कर रहे हैं, बेल्स यहाँ पे बाई कर रहे हैं। सारी चीज़ों के बारे में डाटा यहाँ पे निकल के आते हुए मिल रहा है हम लोगों को। तो फिलहाल के टाइम में बिटकॉइन में क्या हो सकता है, देखिए, अगर बिटकॉइन को यहाँ से फिर से एक न्यू ऑल टाइम के हाई की तरफ यहाँ पे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म का जो लेवल है, नियरली 1,11,200 का जो डॉलर है, $1,11,200 के ऊपर कोई कैंडल वीकली हमको एक सस्टेनेबल कैंडल यहाँ पे चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि बिटकॉइन एक बार दोबारा हो सकता है यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाए, फिर धीरे धीरे हमें अपसाइड की तरफ न्यू ऑल टाइम के हाई की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। पर अभी के टाइम में दोस्तों हमें क्या लग रहा है, दोस्तों वैसे तो लास्ट में हमने वीडियो में बात हमने कर दी है, पर एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, जिस तरीके से यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली, अगर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलता है, और हो सकता है कि एक बार हम 2-3-4,000 के आसपास दोबारा आते हुए देखने को मिले और फिर थोड़ा साइडवेज हमें देखने को मिले, उसके बाद धीरे धीरे हमें बिटकॉइन में रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नहीं तो चांसेस ये भी यहाँ पे हो सकता है कि अगर बिटकॉइन में अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है या कोई दूसरी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हो सकता है हमें प्रेशर भी यहाँ पे देखने को मिले। क्योंकि देखिए, प्रेशर मिलने के ज़्यादा चांसेस इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आप देख सकते हैं ना, डेथ क्रॉस का खतरा जो अभी मार्केट में बना हुआ है, सारे लोग अभी इसी चीज़ के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि हमने पहले ही इसके बारे में बात कर दी आप लोगों को, कह चुके हैं हम, पर फिर भी इसके चांसेस हैं कि जब भी डेथ क्रॉस यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलता है तो उसके बाद मार्केट में एक डंप हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है अगर डेथ क्रॉस बनने के बाद हमें बिटकॉइन में यहाँ तक दोबारा आते हुए देखने को मिल जाए $1,02-3,000 के आसपास, उसके बाद थोड़ा साइडवेज के बाद ऊपर ही हमें जाते हुए देखने को मिले। अगर जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में अपने कही है कि भाई बिटकॉइन का जो है 50 मूविंग वीकली 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना यहाँ पे जरूरी है। तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक डेली क्लोजिंग हमें जो लास्ट वीक की थी, वो कैंडल हमें लगभग $1,04,000 के आसपास, $1,05,000 के आसपास उसकी क्लोजिंग हमें होती हुई देखने को मिली, तो जो कि एक मार्केट के लिए अच्छा था और जिसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी बिटकॉइन में हमें देखने को मिला है। पर इस समय भी ये रहा है कि देखिए, दोबारा जो है हमने एक नीचे के लेवल्स को, भले ही हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे के टेस्ट हमने किया है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो लगभग आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो नया वीक है, ये कहीं ना कहीं
ऊपर की तरफ एक वीकली कैंडल कहीं ना कहीं अगर हमको दोबारा यहाँ से एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना है, एक तो देखो 50 मूविंग एवरेज जो वीकली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बिटकॉइन का बना रहना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि कोई भी रेड कैंडल अगर 50 वीकली मूविंग एवरेज जो कि लगभग $1,03,000 के आसपास आता है उसके नीचे हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिलती है, फिर तो भाई हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन में शायद एक शॉर्ट टर्म बियर मार्केट की स्टार्टिंग यहाँ पे हो चुकी है। शॉर्ट टर्म में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ये होती हुई देखने को मिली है। देखिए मार्केट में आप जानते हैं कि बिटकॉइन के लिए ज़रूरी है कि मार्केट लिक्विडिटी होनी यहाँ पे ज़रूरी है। अब लिक्विडिटी कहाँ से आती है? देखिए मार्केट में जब भी ग्लोबल जो मनी प्रिंटिंग है वो यहाँ पे तेज़ी से होती हुई देखने को मिलती है, मार्केट में फ्रेश मनी आता है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट में आती है, उसके बाद वो मनी फिर सर्कुलेट होता है, वो स्टॉक में जाता है, काफ़ी सारे दूसरे एसेट्स में जाता है, उसमें से एक जो क्रिप्टो में यहाँ पे भी जाता है, तो मार्केट में एक अच्छी खासी उम्मीद हमें एक अपसाइड जाने की यहाँ पे उम्मीद बनती हुई देखने को मिलती है। तो मनी प्रिंटिंग यहाँ पे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं काफ़ी समय से जो यूएस है जो डेट में यहाँ पे दबता जा रहा है और नए मनी पे मनी नए मनी यहाँ पे प्रिंट पे करते हुए जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, मनी पे मनी प्रिंटिंग करते हुए जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट में मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो होप जब तक मुझे लगता है जब तक मनी प्रिंटिंग यहाँ पे बंद नहीं होगी तब तक बिटकॉइन का जो एक बीए मार्केट है वो यहाँ पे हमें होते हुए नहीं स्टार्ट यहाँ पे होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। मेरा मतलब एटलीस्ट मेरा मानना है कि मतलब एक जो बड़ी गिरावट है जो हम समझते हैं कि भैया 30,000 40,000 के आसपास बिटकॉइन दोबारा आ जाएगा, तो वो उम्मीद तब तक नहीं होगी जब तक मनी प्रिंटिंग यहाँ पे बंद नहीं होगी। और वो समय समय पे मनी प्रिंटिंग मेरे हिसाब से रुकने नहीं वाली है। और चीज़ें हो सकती है अगर कोई दूसरी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती हुई है, कोई चीज़ और नेगेटिव यहाँ पे होते हुए देखने को मिलता है तो यार डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम हमने जो एक्सचेंजेस के जो कोलैप्स यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था, जो FTX का हमने क्रैश देखा, लूना का हमने क्रैश देखा, उस कंडीशन में मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए न्यूज़ कुछ भी कर सकती है मार्केट में, ठीक है। जो इस तरीके की जो घटनाएं घटती है वो कुछ भी यहाँ पे करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर मार्केट में कुछ बड़ा चीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आता है, जैसे युद्ध वाली परिस्थिति आती है, वो चीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आती, तो मार्केट में मेरे हिसाब से कोई भी जो बड़ा डंप है उसकी उम्मीद फिलहाल के टाइम पे तो हम नहीं कर रहे हैं। और मार्केट अगर गिरती भी है तो $92,000 के आसपास तक मेरे हिसाब से वहाँ पे एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर 50 पे की मूविंग एवरेज कोई ब्रेक कर देता है उस कंडीशन में बता रहा हूँ मैं $92,000 के आसपास एक मेरे हिसाब से यहाँ पे मिलना चाहिए। और आप यहाँ पे देखिए फिलहाल के टाइम में हम 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये भाई अच्छी बात है कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हम यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर रहता है और अगर यहाँ से दोबारा हमें रैली कंटिन्यू करनी है तो $1,11,200-300 के ऊपर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करे तभी हम एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ की उम्मीद हम यहाँ पे कर सकते हैं कि मार्केट में जो बुल्स हैं दोबारा यहाँ पे वापस आ चुके हैं और यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये रहा मार्केट में बेसिकली जो चीज़ें हैं। तो फिलहाल के टाइम में हो सकता है कि हम एक बार नीचे की तरफ दोबारा आए, ये जो डेथ क्रॉस का खतरा है इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद धीरे धीरे हम हो सकते हैं ऊपर की तरफ जाए, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बने हुए रहते हैं तो अच्छा है। अगर नीचे बनते हुए देखने को मिलता है तो हो सकता है बिटकॉइन में हमें एक क्रैश भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली बाकी अगर अभी कुछ न्यूज़ अपडेट की यहाँ पे हम बात करें तो देखिए ETFs में आज कोई भी यहाँ पे ना इनफ्लो ना आउटफ्लो यहाँ पे आते हुए देखने को नहीं मिला। सिर्फ 11 बिटकॉइन यहाँ पे बाई की है जो कि लगभग $1 मिलियन के आसपास की जो इनफ्लो यहाँ पे देखने को मिला है। तो आज कोई इनफ्लो या आउटफ्लो कुछ खास यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली नहीं है, तो मार्केट में कुछ खास नहीं। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें शो करूँ, देखिए पहले ये होता है ना ETF में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो नेगेटिव इनफ्लो है, वो जो आउटफ्लो है ETFs का, वो यहाँ पे सेलिंग जो है ETFs में वो बंद होती जाती है, यहाँ पे होती होती है। उसके बाद होता है धीरे धीरे फिर से इनफ्लो जो हमें आती हुई यहाँ पे देखने को मतलब बाइंग जो है इनफ्लो ETFs में वो हमें आती हुई देखने को मिलती है, फिर एक अपसाइड मोमेंटम हमें बिटकॉइन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो ये चीज़ें होती हुई देखने को मिली। दोस्तों हमने आप लोगों से एक ट्रेड जो हमने शेयर किया था वो फिलहाल हमें यहाँ पे प्रॉफिट पे यहाँ पे चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो लगभग 30% से ज़्यादा के अभी प्रॉफिट में फिलहाल हम चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप आई होप हमारी ये जो जो ट्रेड है जो हमने आप लोगों से यहाँ पे शेयर किया था, ये वाली जो ट्रेड है, तो ये ट्रेड आई होप आपने ज़रूर यहाँ पे लिया होगा, ठीक है। और आप लिया होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिटेबल आप होंगे, ठीक है। और बात करें कुछ न्यूज़ अपडेट जो अभी निकल के यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रहा है, बेसिकली वो न्यूज़ अपडेट जो है कुछ खास न्यूज़ अपडेट जो निकल के यहाँ पे आती हुई देखने को, वो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी दोस्तों। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि वेल की जो होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं जो 24 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में है, लगभग 36,000 बिटकॉइन की यहाँ पे होल्डिंग बढ़ गई है। लगभग
लगातार व्हील्स जो यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हुए पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसी कारण से हो सकता है कि बिटकॉइन जो 1 लाख के ऊपर बनने में यहाँ पे सक्षम हुआ है। तो डिप्स में वेल्स ने बहुत अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग की है और मार्केट यहाँ पे अपसाइड की तरफ बना हुआ है। तो वेल्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं जब हम लोग या रिटेलर्स यहाँ पे सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जो यूएस की सीनेट है, जो यूएस की जो गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ पे थी, उसको लेके जो वोटिंग थी सीनेट में कल यहाँ पे हो गई है और जो सीनेट ने यहाँ पे वोटिंग कर दी है और बिल को जो अप्रूव यहाँ पे कर दिया है। तो फाइनली एक गुड न्यूज़ हमें मार्केट में आती हुई देखने को मिलेगी। लगभग 40-41 दिन तक ये सबसे लंबा चलने वाला जो यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन था, उसके बाद फिर से रीओपन करने के लिए जो सीनेट है उनकी वोटिंग यहाँ पे हो चुकी है और जो बिल है सीनेट द्वारा यहाँ पे पास हो गया है। अब वो बिल यहाँ से हाउस की तरफ जाएगा और हाउस पे फिर से यहाँ पे वोटिंग होगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे साइन होंगे, जो प्रेसिडेंट का यहाँ पे साइन होगा। उसके बाद फाइनली जो बिल है वो यहाँ पे पारित हो जाएगा और गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो खत्म हो जाएगा और फंडिंग जो है वो अप्रूव यहाँ पे हो गया सीनेट द्वारा। तो ये अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए, ठीक है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। और जब भी दोस्तों एक चीज़ है मैं आप लोगों को बताऊं, जब 2024 की मैं अगर बात करूं ना, तो आप लोगों को यहाँ पे 2020 की अगर बात करूं, देखिए 2020 में जब ये क्रैश हमें आते हुए देखने को मिला था ना कोविड का, ठीक है, 23 मार्च के आसपास, उसके बाद यूएस में काफ़ी बड़ी जो है मनी प्रिंटिंग यहाँ पे की गई थी और लोगों को इस तरीके से दिया गया था। उसके बाद जैसे मनी प्रिंटिंग हुई थी और लोगों को दिया गया था, तो उसके 2-3 बार लगभग अच्छे खासे मनी प्रिंटिंग यहाँ पे मतलब जो है लोगों को यहाँ पे पैसे दिए गए थे डिविडेंड के रूप में, ठीक है। या तो उस समय उसके बाद बिटकॉइन में एक अच्छा खासा मूव हमने देखने को मिला, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है दोस्तों। और एक कि इस बार भी अगर ये हो गया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बिटकॉइन में हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। और टॉमली, बिटकॉइन के जो टॉमली है, बिटकॉइन ने लगभग 2.9% जो इथेरियम के टोटल सप्लाई की जो होल्डिंग है उन्होंने ले ली है, स्टेक उन्होंने ले लिया है, ठीक है। और दोबारा उन्होंने लगभग लास्ट वीक में अच्छी खासी डिप में यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और एक भी बिटकॉइन इथेरियम में अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो विवेक रामास्वामी की जो कंपनी है स्ट्राइव, उसने लगभग 1570 $60-70 डॉलर के 60-70 बिटकॉइन के आसपास, जो कि $176 मिलियन के होते हैं, $167 मिलियन के आसपास होते हैं, उतने बिटकॉइन दोबारा यहाँ पे बाई किए। तो बड़े बेल्स जो है कहीं ना कहीं डिप का यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन का ये जो है एक लोकल बॉटम हो सकता है, 1 लाख से नीचे 99,000 के जो एक हो सकता है लोकल बॉटम यहाँ पे हो सकता है। तो बड़े बड़े वेल्स यहाँ पे उठा रहे हैं, आप ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें और निकल के आती हुई दिख रही है। बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है कि सॉरी, मैंने न्यूज़ को थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सअप हो गया दोस्तों, सॉरी, ठीक है। आप वो जो 2000 होता वो पैसे प्रिंटिंग की भी जो बात है वो उसकी न्यूज़ है जो है मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प से अमेरिका विल गेट एट लीस्ट 2000 डिविडेंड पेमेंट एक्सक्लूडिंग हायर इनकम अर्न्स, ठीक है। तो जो हाई इंडिविजुअल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, अमीर लोग हैं, उनको छोड़ के लगभग सारे अमेरिकन में $2000 पर व्यक्ति यहाँ पे दिए जा सकते हैं। अब हो सकता है वो टैक्स कटौती के रूप में यहाँ पे दिया जाए और या फिर दूसरे तरीके से दिया जाए। तो मैंने आपको लोगों को अभी चार्ट में यहाँ पे दिखाया कि जो 2020 में जो कोविड क्रैश यहाँ पे आया था और उसमें जो मनी प्रिंटिंग यहाँ पे हुई थी और लोगों को यहाँ पे पैसा दिया गया था 2-3 बार, उसके बाद हमने एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये बेसिकली मैं कह रहा था कि एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को हमको मिली थी, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हो, 2 सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती हुई देख रहे हो। बोले एक तो जो यूएस का जो गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो यहाँ पे रीओपन हो सकता है 1-2 दिन के अंदर हो सकता है, कि पॉली मार्केट यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि 2-3 दिनों के अंदर एक जो पॉजिटिव मतलब जो न्यूज़ है जो हाउस द्वारा यहाँ पे पास होना है वो भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकती है। और यूएस जो है फाइनली यहाँ पे रीओपन जो हो सकता है, उसकी फंडिंग हो चुकी है, ठीक है। फंडिंग बिल जो है वो पास होते हुए यहाँ पे देखने को मिल गया। तो बेसिकली न्यूज़ ये जो मार्केट में है वो ये फिलहाल कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन
बिटकॉइन में हो सकता है हमें आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है थोड़ी बहुत एक रिकवरी देखने को मिले, जो कि बिटकॉइन हो सकता है $1,10,000 के आसपास हमें लेके जाती हुई यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। सोलाना की बात करें तो देखिए सोलाना फिलहाल तो एक अच्छे खासे रेंज के आसपास है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है अगर लंबे टाइम के लिए मैंने अपने एक्यूमुलेट यहाँ पे कर रहे हैं। अभी एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि भैया देखो लगभग $1,04,000-3,000 के आसपास, $1,04,000 से लेकर $1,05,000 के बीच में एक जो CMA का जो गैप है वो यहाँ पे छूट गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है बिटकॉइन इस गैप को यहाँ पे फिल करने के लिए आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो इथीरियम में एक अच्छी खासी मजबूती हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। इथीरियम में एक अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल एक एक्टिविटी भी हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इथीरियम में हो सकता है एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आने वाले टाइम में हमें बिल्ड हो सके। तो बिटकॉइन इथीरियम एक बहुत अच्छे खासे प्राइस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मैं एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्यूमुलेट यहाँ पे कर चुका हूँ और थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच के सिचुएशन में हूँ कि अभी चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे होती है, उस कंडीशन में फिर से हम यहाँ पे विचार करेंगे। ठीक है, बात करेंगे देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। तो देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस का जो चार्ट है फिलहाल के टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है फिलहाल इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है, और जो बड़े टाइम फ्रेम में एक जो राइजिंग वेज के अंदर जो ये चल रहा था उसको भी इसने ब्रेकडाउन कर दिया और फिलहाल रिटेस्ट इसका हो चुका है। तो फाइनली हो सकता है कि ये वाली जो लाइन इसने नीचे इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो चुकी है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिले। और उस कंडीशन में जो ऑल्ट्स में हमें मजबूती कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, हो सकता है मार्केट में एक अच्छी खासी ऑल्ट रैली हमें आते हुए ट्रिगर होते हुए देखने को मिले। हालांकि बहुत से ऐसे जो ऑल्ट्स है जिसमें अच्छी खासी मोमेंटम हमें आते हुए देखने को मिली है, तो ये भी हो सकता है धीरे धीरे अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस में यहाँ पे जैसी जैसी गिरावट हमें आती हुई देखने को मिलेगी, वैसा वैसा बिटकॉइन में हमें अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली बस यही चीज़ें थी मार्केट में, कुछ खास अभी नहीं है। बाकी कुछ ऑल्ट्स हमें अभी फिलहाल नहीं लेके आ रहे हैं, कुछ जैसे ही मार्केट थोड़ी सी सडन यहाँ पे धीरे धीरे सही होती हुई देखने को मिलेगी, तो उस कंडीशन में हम अपने जो ऑल्ट्स है उसका वीडियो यहाँ पे लेके जरूर आएंगे। ठीक है, तो बस मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।